हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो स्टोन एज के बारे में अपन बात करने वाले हैं कि पाषाण काल के बारे में। ठीक है, तो मानव मानव ने अपने पढ़ने के हिसाब से, यानी पढ़ने में जो सुविधा हो इतिहास को, सुविधा के दिन की दृष्टि से उसने इतिहास को 3 भागों में डिवाइड कर लिया। तो 3 भागों में डिवाइड कर लिया तो पहला भाग क्या है? प्रागैतिहासिक काल। दूसरा है आदि ऐतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड। सेकंड है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और तीसरा आता है ऐतिहासिक काल यानी हिस्टोरिक पीरियड। अब इनमें डिफरेंस क्या है तीनों में? तो सबसे पहले बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल एक ऐसा काल है जिसमें केवल और केवल मानव के जो साक्ष्य मिलते हैं, मानव के जो साथ मतलब मानव के जो मानव के द्वारा औजार प्रयोग किए गए हैं वो केवल पाषाण काल, मतलब सिर्फ पत्थरों के औजार मिलते हैं। यानी केवल पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया था। उसने कोई भी काम करने के लिए केवल पत्थरों के औजारों पर डिपेंडेंट था। ठीक है, इसमें सिर्फ जो इसके साक्ष्य मिले वो पुरातात्विक साक्ष्य मिले। पुरातात्विक माने जमीन के अंदर से जो साक्ष्य मिले हैं उनके प्रमाण के आधार पर कि इस औजार का प्रयोग मानव ने किया। इसमें आदिऐतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल में मानव असभ्यता, कोई पढ़ने लिखने का उसको ज्ञान नहीं था, न लिपि का ज्ञान था। असभ्यता केवल पशुओं की भांति जीवन व्यतीत करता था। यानी जैसे आज आप देखते हो पशुओं को, जानवरों को ना उनमें सोचने समझने की क्षमता होती है, तो ये ऐसा ही बिल्कुल मानव का व्यवहार था उस टाइम पे। ठीक है, इसमें जो इनकी कोई लिपि नहीं थी। ठीक है, लिपि भी नहीं थी। और दूसरा प्रातात्विक साक्ष्य मृदवान, यानी कैसे बर्तनों का उपयोग करते थे, पाषाण किस तरह के पत्थरों का उपयोग करते थे। जैसे इनमें भी डिवाइडेशन है पाषाण काल में भी कि निम्न पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। तो इनमें जैसे शुरू में पत्थर बड़े थे, फिर थोड़ा छोटे होते गए। ठीक है, तो मतलब इसमें कुल मिला के इसमें जो है वो पुरातात्विक साक्ष्य इसके प्रमाण के आधार पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और आदिऐतिहासिक काल की बात करूं मैं आदिऐतिहासिक काल की, तो आदिऐतिहासिक काल में मानव शब्द भी हो चुका था। यहाँ पे मानव शब्द भी हो चुका था और इसमें मानव ने लिपि और लेखन कला विकसित कर ली थी। यानी उसमें लिपि और लेखन कला का विकास हो गया था। यानी इस समय में मानव लिखने भी लगा था और एक लिपि यानी लिपिबद्ध तरीके से, यानी किस तरह लिखना है वो भी सीख चुका था। और तीसरा, यहाँ पर जो विवरण मिलते हैं, यहाँ पर केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलते थे। यहाँ पर दोनों तरह के साक्ष्य मिलते हैं, पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, दूसरा साहित्य साक्ष्य भी मिलते हैं। साहित्य साक्ष्य मीन्स होता है कि उनके द्वारा जो बुकें लिखी गई है उस टाइम पे, बुक या कहीं कुछ भी लिखा गया हो तो वो लिखावट भी उनके द्वारा मिली गई है। ठीक है, उस समय की। बट इसमें क्या है कि इसको मानव के द्वारा अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। इन्होंने जो लिपि लिखी है, इन्होंने जो उनके अक्षर हैं तो उनको केवल चित्र के माध्यम से उन्होंने व्यक्त किया है। उनकी जो लिपि थी भाव चित्रात्मक लिपि थी, भाव चित्रात्मक लिपि, जिसको इंग्लिश में पिक्टोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो मतलब उनके चित्र थे, यानी चित्र के माध्यम से वो लिखते थे। अब चित्र के माध्यम से लिखते थे तो उस मानव के द्वारा उनकी क्या है, लिपि को अभी पढ़ा नहीं जा सका। इसलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता को कहाँ पे आती है? आदिऐतिहासिक काल के अंतर्गत आती है। और वैदिक काल की बात करूं मैं, वैदिक काल इसलिए आता है क्योंकि वैदिक काल में मौखिक पद्धति थी। यानी वैदिक काल मौखिक ज्ञान दिया जाता था। जैसे गुरु ने शिष्य को दिया, शिष्य ने अपने शिष्य को दिया, तो जो ज्ञान का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता था वो मतलब मौखिक पद्धति के आधार पर होता था। ठीक है, ओरल होता था। ओके, तो इस वजह से क्या है कि ये वैदिक साहित्य को भी आदिऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा गया है। यदि जिस दिन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ ली जाएगी, सिंधु घाटी इंडस वैली सिविलाइजेशन की जिस दिन लिपि पढ़ ली जाएगी, वो सिंधु घाटी सभ्यता फिर कन्वर्ट होकर कहाँ आ जाएगी? ऐतिहासिक काल में आ जाएगी। जब तक इसकी लिपि अभी पढ़ी नहीं जा सकी है। ठीक है, जब तक लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है तब तक आदिऐतिहासिक काल में, जिस दिन इसकी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ ली गई या इसकी भाषा पढ़ ली गई तो वो कहाँ पे आ जाएगा? हिस्टोरिक पीरियड में आ जाएगा वो।
तो यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है। दूसरा यहाँ पे पुरातात्विक प्लस साहित्यिक साक्ष्य मिलता है। और तीसरा हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड की बात करूँ तो हिस्टोरिक पीरियड 6वीं शताब्दी से लेके स्टार्ट होता है, 6वीं शताब्दी से लेके स्टार्ट होता है और आज तक बराबर चल रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे विदेशी विवरण भी मिलता है। जैसे कोई भी आया, कोई भी विदेशी यात्री यहाँ पे व्यापार करने आया, या कोई भी यात्री घूमने आया या शिक्षा लेने आया, तो उसने क्या है कि अपनी किताब लिखी है, और वो उस समय पे कौन कौन राजा था, किस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन थी, किस तरह की सोशल कंडीशन थी, किस तरह का समाज था। ठीक है, तो ये तीनों विवरण साहित्यिक भी मिलते हैं, पुरातात्विक मिलते हैं और विदेशी विवरण, यानी तीनों विवरणों से हमको जो जानकारी मिलती है वो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलती है। जैसे मौर्य काल की देखूं मैं, या बिंबिसार की देखूं, या अजातशत्रु की देखूं, या हर्षवर्धन की देखूं, गुप्त काल की देखूं, गुप्तोत्तर काल की देखूं, तो ये सारी जानकारियाँ का जो स्रोत है वो तीनों स्रोत है। विदेशी विवरण भी मिलते हैं इसमें, साहित्यिक विवरण भी मिलते हैं जो देशी या साहित्यक में और जो उनके दरबार में कवि रहे उनके द्वारा भी लिखा गया है, तो वो भी मिलता है। ठीक है, तीसरा पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं, जैसे उनके द्वारा सिक्के चलाए गए हैं। तो ये सारी चीजें, अभिलेख वगैरह, ये सारी चीजें कहाँ से मिलती हैं? तीनों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मिलना स्टार्ट होती हैं। तो ये आज आपको आई होप डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, प्रागैतिहासिक और ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो आई होप आज के लिए इतना ही। अब जो पाषाण काल का जो स्टार्टिंग होगा पाषाण काल का, वो मैं आगे वीडियो डालूंगा, नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा एक दिन बाद। ठीक है, ओके। तो जब तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़िए, एंजॉय कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।